ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती हैं और माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियाँ भी वास करती हैं। ऐसे ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। वह चुड़ैल थी, खुले बालों वाली और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म करके दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनकी बाकी साथी आगे चले गए और वह पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते से अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना ने तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के एक आगे को औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह तेज तेज रो रही थी। नाना जी को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो वह कुछ ना बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। घर पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई सब भागकर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीबो सी आवाज़ें आ रही थी। अब रसोई में सारा सामान रखवाकर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुँची तो देखा अभी वह थैली में मछलियाँ निकाल रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन अब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैरों से जैसे वहीं जमीन जम गई हो। उनके गले की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वे औरत रसोई के स्लिप पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ चिल्ला नहीं रही थी कहीं और वह ज़्यादा खतरनाक हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। उसे आज भी वह औरत दिखाई देती है। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन से वह डायन तेज तेज चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी इतनी तेज आवाज़ थी कि आसपास के लोगों को भी बाहर जमावड़ा लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए
जंगल की तरफ दौड़ी। सारे डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे। अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने क्या हो जाता। आशा करती हूँ आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो और ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।